मैं राकेश आर सिंह पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक ज्वलंत घटनाक्रम को लेकर। अभी जैसी कि खबरें आ रही हैं कि पुनः राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। 14 राज्य, 355 लोकसभा सीटें और मणिपुर से मुंबई तक, यानी प्रथम जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी वह जहां दक्षिण से उत्तर की ओर वह यात्रा हुई थी, अब यह जो भारत न्याय यात्रा होगी वह पूरब से पश्चिम तक होगी। भारत जोड़ो यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य था जिसमें 3 संदेश दिया गया था कि ध्रुवीकरण और तानाशाही के खिलाफ कहीं न कहीं वो यात्रा थी। तो इस बार भारत न्याय यात्रा के तहत 3 उद्देश्य बताए जा रहे हैं जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता और न्याय की बात की जा रही है। यानी सामाजिक आर्थिक न्याय तीनों लेवल पे समानता और न्याय के लिए यात्रा होगी। जिस प्रकार यात्रा शुरू होगी और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार क्या उद्देश्य है इसका, कहीं न कहीं क्या उद्देश्य है। निश्चित रूप से पुनः एक बार कांग्रेस यह जो यात्रा शुरू कर रही है उसके मुख्य चेहरे राहुल गांधी रहेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शुरू होगी। और जहां असमानता, ध्रुवीकरण और तानाशाही के खिलाफ जहां भारत जोड़ो यात्रा थी, वहीं अब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पर केंद्रित रहेगी भारत न्याय यात्रा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश दे रहा था, वहीं राहुल गांधी अब देश के लिए न्याय मांगेंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करेंगे। उन्होंने अलग अलग भाषणों में, अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि जिसकी जाति जितनी भागीदारी और सामाजिक न्याय की बात की है, चाहे वो प्रेस में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत में हो, चाहे न्यायपालिका के में हो, चाहे अन्य जॉब्स में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, IIT में हो, हर जगह वो OBC, ST, SC की समान भागीदारी की बात कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति की बात कर रहे हैं। चाहे टॉप लेवल के जॉब में हो, कैबिनेट स्तर पे, टॉप लेवल पे केंद्रीय जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, विभिन्न मंत्रालय, उस स्तर पर कितने सचिव लेवल पे कितने OBC, ST, SC की भागीदारी, इसकी भी बात करते रहे। हम इस संदर्भ में देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इस लड़ाई को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और भारत न्याय यात्रा लॉन्च किया गया है। इस यात्रा के बारे में मैं डिटेल बता दूं कि ये मणिपुर से मुंबई तक होगी यात्रा और 14 जनवरी को शुरू होगी और 20 मार्च को यात्रा खत्म होगी। इस बार जो यात्रा होगी, पिछले बार भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा पैदल चले गए थे, लेकिन इस बार बस का सहारा लिया जाएगा और बीच बीच में पैदल भी यात्री चलेंगे, लेकिन बस से कोशिश की जाएगी अधिक से अधिक जगहों पर जाने की। और यह 6200 किलोमीटर की यात्रा तय होगी भारत न्याय यात्रा में, जिसमें बस का प्रयोग होगा, पैदल भी चलेंगे। 14 राज्यों से गुजरेगी और इसमें 85 जिले आएंगे और सबसे अहम बात है 355 लोकसभा सीटें आएंगे और ये इनमें से अधिकांश वे सीटें हैं जहां पर कि विगत 2 चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब हो रहा है, ये देखने की बात है। तो 14 राज्य, 85 जिले, 355 लोकसभा सीटें, 6200 किलोमीटर यात्रा चलेगी और 14 जनवरी से 20 मार्च को। जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी इसके उद्देश्य भी क्लियर होंगे और किस प्रकार इसका समर्थन किस प्रकार मिलता है, यह चीज़ें भी देखने को मिलेगी। अब सवाल है कि 14 राज्य, 355 लोकसभा सीटें, इंडिया वर्सेस NDA की लड़ाई, इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, NDA जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। अब राहुल गांधी के इस जो भारत न्याय यात्रा, इसकी किसकी बेचैनी बढ़ेगी, ये आने वाले समय में देखने की जरूरत है। और यह भी देखना होगा कि जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा में जिस प्रकार मीडिया ने कवरेज किया, जिस प्रकार नेशनल मीडिया ने, नोएडा स्ट्रीम के मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम के मीडिया ने कवरेज दिया, वो तो सबको पता है कि किस प्रकार का कवरेज था। लेकिन अब देखना होगा कि भारत न्याय यात्रा के साथ मीडिया किस प्रकार का व्यवहार करती है, किस प्रकार का रुख अपनाती है। भारत न्याय यात्रा में क्या क्या बाधाएं आने वाली है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को, भारत न्याय यात्रा के दौरान क्या क्या बाधाएं आएगी, यह भी देखने की जरूरत है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है, यह जो 14 राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। इनमें से बड़े राज्य भी शामिल हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचने वाली विषय है कि बड़े राज्य शामिल है जहां पर कि इंडिया टीम के अंदर में मजबूत सहयोगी भी कांग्रेस के साथ है। अब कांग्रेस किस प्रकार अपने सहयोगी के साथ तालमेल बैठाती है, यह भी देखना होगा।
ठीक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यात्रा निश्चित रूप से लोकसभा 2024 को प्रभावित करेगा। उस निश्चित रूप से लोकसभा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होगा कांग्रेस के लिए, और लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को अपने सहयोगियों को किस प्रकार साथ लेकर चलना होगा, किस प्रकार लेकर चलती है, वह भी देखने की बात होगी। क्योंकि यह यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी वहां के सहयोगियों के साथ कहीं न कहीं सीटों के लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि सीटें कौन कितने सीटें से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद यात्रा होगी। और भारत जोड़ो यात्रा जिन इन क्षेत्रों से दक्षिण से उत्तर की ओर गई है, हम लोगों ने देखा कि उन यात्राओं में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस उसके बाद जो चुनाव हुए राज्यों के, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा जहां जहां से राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरी है। तो निश्चित रूप से भारत न्याय यात्रा जब गुजरेगी जिन राज्यों से, और राहुल गांधी कितना फायदा कांग्रेस को दिला पाते हैं, यह देखने का विषय होगा। इसमें वे बड़े राज्य भी सामने आ रहे हैं जो के होकर भी भारत न्याय यात्रा गुजरेगी, जहां पर कि लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, जैसे कि आपकी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो बड़े राज्य हैं, इन बड़े राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी। तो यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जो इन बड़े राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी, वह देखना होगा कि उन राज्यों पर लोकसभा सीटों पर क्या असर डाल सकती है। तो कुल मिलाकर हम लोग जब लास्ट में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो देखने की बात होगी। और भारत न्याय यात्रा को लेकर मैं लगातार अपडेट आप अपने यूट्यूब चैनल पर आता रहूँगा। इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, और मैं लगातार इस यात्रा से जुड़ी खबरें मैं आपके समक्ष रखूँगा। इस यात्रा का प्रभाव को भी आपके समक्ष रखूँगा, और इस यात्रा से जुड़े अपने व्यू को, अपने विश्लेषण को आपके भी समक्ष रखूँगा। तो आप जुड़े रहें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और निश्चित रूप से वो आपको इस पूरी यात्रा और इसका राजनीतिक प्रभाव, लोकसभा 2024 चुनाव के मद्देनजर जो भी घटना होगी, इंडिया वर्सेस इंडिया, हर मुद्दे पर बेबाक रूप से मैं अपनी राय रखूंगा, और आप इस राय के हिसाब से आप देखें कि क्या सारी सूचनाएं मैं आपके पास प्रदान करूंगा। अब यह देखना होगा कि इस भारत न्याय यात्रा की जो खबरें आ रही है, 1200 किलोमीटर, 14 राज्य, यह देखने की बात होगी कि इस यात्रा 85 जिले, 355 लोकसभा सीटें, इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। अब देखना होगा कि मीडिया की बेचैनी कैसे बढ़ती है। मैनस्ट्रीम मीडिया की मैं बातें कर रहा हूं, तमाम मीडिया की नहीं, मैं उन मीडिया की बातें कर रहा हूं जो विपक्ष की बातें ही करना छोड़ दिया, या विपक्ष की बात बहुत कम कर रही है। वह मीडिया का क्या रुख होगा? क्या मैनस्ट्रीम मीडिया इस यात्रा को अपने न्यूज़ चैनल पे कवरेज देगी या नहीं देगी, या पुनः भारत जोड़ो यात्रा में जो उसकी भूमिका थी, जिस प्रकार मीडिया ने इस यात्रा के प्रति, भारत जोड़ो यात्रा के प्रति अपना रुख दिखाया, क्या वही रुख जारी रहेगा, यह भी देखना होगा। सत्ता पक्ष बीजेपी इस पूरी यात्रा को कैसे लेगी, यह भी देखना होगा। भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से कन्याकुमारी से लेकर, कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद के स्टेचू पर को लेकर सम्मान करने न करने लेकर जो विवाद हुआ, वो हमने देखा कि वहाँ पर गए राहुल गांधी जी, उन्होंने विवेकानंद के स्टेचू को प्रणाम किया, वहाँ से उन्होंने, तो ये सारी बातें अब देखना होगा कि किस प्रकार आईटी सेल, सत्ता पक्ष के खेमे की किस प्रकार इस पर का क्या व्यवहार रहता है, और हमें देखना होगा कि सत्ता पक्ष इसकी काट क्या खोजती है। जुड़े रहिए राकेश आर सिंह से, और लगातार मैं इस यात्रा का अपडेट आपको देता रहूँगा। और इस यात्रा का जो मेन थीम बताया है कांग्रेस प्रवक्ताओं ने, सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई, और इस यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी उसी चिंतन को आगे बढ़ाएंगे, उसी विचार को आगे बढ़ाएंगे जिसमें वह कहते रहे कि जिसकी जाति उतनी भागीदारी। और एक दिन प्रेस के कॉन्फ्रेंस के बैठक में उन्होंने पूछ दिया था, यहाँ कितने ओबीसी एसटी एससी रिपोर्टर हैं। चलिए मैं बात करूंगा फिर इस पर आगे। धन्यवाद।